मंच पर उपस्थित है निशा जी अपने गांव। एक बार कवि सम्मेलन में आई साहब, चरित्र फेल मत करो यार, यो रात में सीटी मारी। हाँ ठीक ठाक हो। तो अपने यहाँ अपने गांव कवि सम्मेलन में निशा जी आई और साहब अपन किसान आदमी है और अपने घर पे भैंस है। अब सवेरे भैंस जुबाली करी थी तो मुंह से झाग निकली गया। आप देखो जुबाली करी तो झाग आया। तो मैडम बोली, बोलो नागेंद्र भाई, आश्चर्यजनक रूप में बोली, बोलो नागेंद्र भाई आपकी भैंस के मुंह से झाग, आपकी भैंस तो मर रही है। मैंने कहा मैडम मेरी भैंस नहीं मर रही है तो सवेरे सवेरे कोलगेट कर रही है। अपनी भैंस भी कोलगेट करती है साहब, स्थिति वो हो जाती है। हाँ भैया ठीक है, हाँ बस रहने तो मैं तो बिना माइक से भी सुने दूंगा वैसे। तो स्थिति वो हो जाती है। एक और मैं हास्य का ऐसा ही गीत आपके मध्य रखता हूं कि मैं हिंदी का विद्यार्थी तू अंग्रेजी में। दादा नया गीत है। मैं हिंदी का विद्यार्थी तू अंग्रेजी में, तू हेलो हाय करती मारी राम राम दोई टेम। मैं हिंदी का विद्यार्थी तू अंग्रेजी में। कि तू हनी सिंह के सॉन्ग सुने मैं कबीरदास के दोहे। तू हनी सिंह के सॉन्ग सुने मैं कबीरदास के दोहे। तू पिज्जा बर्गर खाती है मैं खाऊं देसी पोहे। तू पिज्जा बर्गर खाती है मैं खाऊं देसी पोहे। मैं खेल जिसको बोलूं तू बोले उसको गेम। मैं हिंदी का विद्यार्थी तू अंग्रेजी में। के मुंह पोतने का घोल के तू फेस क्रीम बोले। मुंडा रंगने को घोल के मुंह पोतने का घोल के तू फेस क्रीम बोले। मटका की कुल्फी के तू आइसक्रीम बोले। मटका की कुल्फी के तू आइसक्रीम बोले। मैं नाम जिसको बोलूं तू बोले उसको नेम। मैं हिंदी का विद्यार्थी तू अंग्रेजी में। ताली वाली तो रहने दो, बजेगा तो बजी जाएगा, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। हाँ हूं तो याद दिलाई रहे तुम्हारे कहीं भूली गया हो तो है नहीं। मारा गीत में इतना मोहित हो गया जो अभी बुजुर्ग अवस्था में हुई अपनी जवानी में चलीगा वही बेचारा फिर ताली बजाना भूलेगा। स्थिति वो हो जाती है, भूतकाल में चले जाते हैं आप। तो ये है। अच्छा साहब हमारे मंच पर वीर रस के भी कवि है, मिथुन भाई है, हमारे अनुज दादा बैठे हैं यहाँ पे, वो ओज पढ़ेंगे आपके मध्य। गजलकार आदरणीय दिनेश भोपाली जी उपस्थित है, हमारे भाई भानु उपस्थित है। और वीर रस का कवि कैसे होते हैं साहब, और मैं हास्य का कवि। मैंने भी वीर रस की कविता पहले लिखी और प्रयास किया कि वीर रस की कविता अपन लिखे। मैंने 2 लाइन लिखी, बस भैया रहने दो। हाँ मैंने 2 लाइन लिखी और अपने पिताजी को सुनाई कि पाकिस्तान में आग लगा दूं, पाकिस्तान में आग लगा दूं, हिंदुस्तान में बाग लगा दूं। तो मेरा पिताजी बोले खेत की मेड़ पे जोड़ा जान था बहुत है, पहले उनके बाल दे। और मैंने कि पिताजी नहीं सुना यार अपनी कविता, क्योंकि घर से वोट कटी गया यार अपनों तो। फिर मैंने कहा अपना काका जी को सुना यार, उनका 2 लाइन सुनाई। मैंने कि किताब में से पाकिस्तान को नक्शो फाड़ दूं और तिरंगो झंडो पाकिस्तान में गाड़ दूं। तो बोले अरे वह बुरी भैंस होना लेन का खंबा से बंदी, पहले खूंटो गाड़ दे, पाकिस्तान में झंडो बाद में गाड़ दे। स्थिति वो है। अच्छा वीर रस अपने बस की बात नहीं। अब ये वीर रस का कवि बोला पाकिस्तान तेरे पेट में राणा सांगा की तलवार घुसेड़ देंगे। और मैंने कहा इतनी पुरानी क्यों? और बोले अगर जो तलवार से नहीं मरा तो पुरानी तलवार में जंग लगी रहती, वो इन्फेक्शन से मर जाएगा। हमारे अनुज भैया बस भैया, अरे कहीं यार एक आदमी से सेट नहीं हुआ है मामलो, 3-3 लगी रहा यार। हमारा ही तो एक कर दे माइक सेट कहीं यार। हाँ अनुभव की कमी नहीं आई भी। हाँ
तब भी उनमें शामिल हो नहीं, वही बात है। हाँ मेघालय नागालैंड तो आई छे साहब, वो अपनो जब विभाजन हो गए थे तब देश के 2 टुकड़े हो गए। अब उनके पास में कुछ रहने खाने का नहीं था तो वो खड़े रहे। तो सब तरह का बांग्लादेश भी है, स्थिति वो है, जड़ी बूटियों भी है, मामला ऐसा चलेगा अपनों। तो मैं जब वीर रस पे बात कर रहा था साहब, वीर रस क्या है? वीर रस का कवि इतना चिल्ला के बोलते हैं कि सामने वाला घबरा कर ताली बजा दे, नहीं तो मंच से कूद के नीचे आ जाए बंदा। स्थिति वो ये होती है। मैं आपके मध्य एक कविता सुनाने जा रहा हूं कि पाकिस्तान क्या है साहब? पाकिस्तान वो अपनी बकरी का छोटा सा बच्चा है कि नहीं, उस कंडीशन में है। और शेर देखा कभी अपन, उस कंडीशन में है। वहां के गृह मंत्री ने क्या कहा कि भारत में शांति नहीं है। पाकिस्तान शांति का संदेश दे रहा है कि भारत में शांति नहीं है। व्यंग समझना कि पाकिस्तान कह रहा है, मिथुन भाई, पाकिस्तान कह रहा है कि भारत में शांति नहीं है। जैसे जुगनू कह रहा है कि सूर्य में कांति नहीं है, जैसे कोई जुगनू कह रहा है कि सूर्य में कांति नहीं है। एक कविता मैं पति पत्नियों पे सुनाता हूं कि 2 पति पत्नियों के बीच में बात हो रही थी, अद्भुत रस की बरसात हो रही थी। बेटा सुन ले, आगे काम आएगा, किसी किसी बात होए। 2 पति पत्नियों के बीच में बात हो रही थी, अद्भुत रस की बरसात हो रही थी। पति बोला मैं नथ बनकर तुम्हारी नाक में लटक जाऊं, तो पत्नी बोली मैं बीड़ी बन के तुम्हारे ऑटो पे जल जाऊं। मैंने सुनी कहानी तो हुई बड़ी हैरानी। मैंने कहा भैया बड़ी मुश्किल से मिला मानव तन, तू नथ मत बन, और बेन जी तुम क्यों जलो बनकर बीड़ी। अरे जलना है तो पति पे सती हो जाओ, ताकि याद करेगी अगली पीढ़ी, ताकि याद करेगी अगली पीढ़ी। स्थिति ये, अब पति पत्नी फोटो डाल रहे फेसबुक पे कपल चैलेंज के नाम से, उस पर मैं कविता लिखी कि कपल चैलेंज में मिली ये जानकारी है, जोनी लीवर के साथ जूही चावला सी नारी है तुम्हारे साथ में है कहीं सीरिया है। और कई ऋतिक रोशन जैसे हैंडसम भारती जैसी मोटी के साथ घूम रहे हैं। और वो खच्चर सौभाग्यशाली है कि जो घोड़ी के साथ झूम रहे हैं। स्थिति वो हो जाती है साहब। एक मालवा की कविता अगर अनुमति हो तो मैं सुनाना चाहता हूं कि अपना मालवा का गांव अगर पाकिस्तान का पास में होता, मैं जिस परिवेश से आया हूं, मैं गुर्जर हूं और गुर्जर एरिया से आया हूं, और हमारे गांव की स्थिति अगर मालवा के पास में होता, अपना मालवा का गांव पाकिस्तान का पास में होता, तो भारत की निगरानी करता, बोले घास में सोता। भारत की निगरानी करता, भले घास में सोता। जबरी करता या फोरी करता, पर पाकिस्तान में चोरी करता। हालांकि एक संदेश भी है कविता में कि जबरी करता या फोरी करता, पर पाकिस्तान में चोरी करता। हम आधी रातें पाकिस्तान की भैंस और बकरी गिराई देता। अरे पूरी तरह सुनो यार, बजा का पहला तेल पी जाओ तो बेसन सड़ी जाएगा। ये हम आधी रातें पाकिस्तान की भैंस और बकरी गिराई देता और 50,000 लाइन वापस फेर ही देता। ईमानदारी रखनी पड़े, जो काम नहीं करियो वो कर देता, और पाकिस्तान वाला उनका पाइप पटेलबा का बाड़िया में धर देता। और ये माता बहनों, इनके प्रणाम करूं, अपनी मालवा की माता बहनों, ये पाकिस्तान का हेडपंप को पानी भर लेती और कंडा थेपी थेपी कराची तक कब्जे कर लेती। यहां तक तो मारी है न। ये छोरा छोरियों ने इन पे भी सुनो, ये पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री परवेज मुशर्रफ के मासाजी कहता, और वहां का सगड़ा बल पे एड़लाता, खाली होल्डर रहता। स्थिति ये हो जाती है। खैर छोड़ो, या तो कविता की मौज है। अरे सबसे बड़ी तो अपनी फौज है, सबसे बड़ी तो अपनी फौज है। फौज वहां तैनात है, इकले आनंद ले रहा
साहब कवि सम्मेलन में आनंद कब आ जाए पता नहीं चले। अब ये कवि सम्मेलन में मैं गया बंगाली चौराहा इंदौर, तो वहीं से निकले तो एक भाभी जी माने नहीं, बोले कार्यक्रम अच्छा जमी को भैया चाय पी लो। तो मैंने कि मारी चाय का चक्कर में ट्रेन निकली जाएगा, तो बोले पानी पी का चक्कर में प्लेन निकली जाए, चाय पीने तो जाना पड़ा है। अब मैं गयो, भाई साहब आप बात के साथ में जुड़ो, व्यंग के साथ में जुड़ो। मैं गयो तो भाभी जी का वहां की जा गयो, तो उनके गोद में बच्चा, मैं कहा भाभी जी बच्चा का पापा नहीं नजर आई रहा, तो बोले भैया बहुत बुरा हुआ, 2 साल पहले तलाक हो गया। मैंने उनके सांत्वना दी कि जीवन छोटो नहीं बड़ो है, आप मुसीबत को सामना करो, भगवान जरूर सुनेगा। अब 2 साल बाद गया तो भाभी जी की गोद में एक और बच्चा। अब मैंने कहा ये तो मामला अच्छा ये क्या। और अब मैंने कहा भाभी जी वो जो मैंने आपके बारे में जब सुना तो सब गलत फहमी। बोले नहीं भाई साहब सच बात है, वो तलाक हो गया है, लेकिन वो क्या है कि वो बीच बीच में माफी मांगने आते जाते रहते हैं। तो स्थिति वो है, ये हमारे अपना हिंदुस्तान है। व्यंग में मैं क्या कहना चाहता हूँ, अपना हिंदुस्तान है, रिश्ते टूटने के बाद भी नहीं टूटते। रेलगाड़ी के जो स्लीपर होते हैं ना, पहिया को इधर भी नहीं जाने देते इधर भी नहीं जाने, जकड़ के रखते हैं। बोले रिश्ते टूट जाए फिर भी माफी मांगने तो जाते रहना चाहिए। स्थिति वो है, और भगवान से ये प्रार्थना करो कि माफी मांगने की नौबत नहीं आए। तो ये है अपना मामला। अच्छा, ताजमहल जो बना साहब, उस पर मैंने एक व्यंग कविता लिखी हुआ आपके मध्य रखता हूं। एक मास्टर जी स्कूल में पढ़ा रहे थे, छात्रों की छाती पर प्रश्न रूपी घोड़े दौड़ा रहे थे। प्रश्न था कि ताजमहल किसने बनाया और किसकी याद में बनाया। अब एक बच्चा के खड़ो करियो तो बोले मारे तो ना स्कूल की याद नहीं कहने बनायो, ताजमहल की क्यों रहे याद। मार साहब पंखो चली रहे, सोई जाओ, समय मत करो बर्बाद। अब मार साहब भी अपना मनोहर जी जैसा जिद्दी दूसरा बच्चा के खड़ो करियो और उके से कहने लग गया, बोले बता ताजमहल किसने बनाया और किसकी याद में बनाया। तो बोले सर है नहीं, ताजमहल कहीं, ताजमहल तो ना मजदूर और ना कारीगरों ने बनायो है और पैसा की याद में बनायो है। मास्टर जी को वो बात बिल्कुल ना भाई, उस लड़के की करी पिटाई। तीसरे से पूछा, बोले ताजमहल किसने बनाया। बोले माफ करना मास्टर जी, मैं आज बहुत देर से स्कूल आया हूं और जल्दबाजी में अपना दिमागी घर पे बुलाया हूं। स्थिति वो हो जाती है, जब कावरों ने उठाई डोली तो दूल्हे से दुल्हन की मां बोली कि बेटा ममता के सागर में आग ना लग जाए, मेरी बेटी पर कहीं झूठा दाग ना लग जाए। आधुनिकरण के दूल्हे ने क्या जवाब दिया, सासू मां बोली कि ममता के सागर में आग ना लग जाए, मेरी बेटी पर कहीं झूठा दाग ना लग जाए। तो दूल्हा बोला माँ जी तुम बिल्कुल भी मत लो टेंशन, घर जाते करा दूंगा तुम्हारी छोरी पे लेमिनेशन। इससे वो है, हम इतने आधुनिक हो गए कि दाग वाली बात पे लेमिनेशन की बात करते हैं। तब मैं कहता हूं बेटियों पे कि जिसे देख हंसता है सूरज गुलाबी गाल का, चंदा भी मुस्कुराता है कमाल का, अभी अभी खिला वो गुलाब है, हसीन नजारों से हसीन वो ख्वाब है, वो आंगन की तुलसी है, रौनक है, वो सुरीली किलकारी है, और हमारी समाज के लिए हर सांचे में ढली वो लोहे सी न्यारी नारी है, वो लोहे सी न्यारी नारी है। लोहे का औजार बना लो, लोहे का कुछ भी बना लो साहब। माँ जब बेटी बनती है अपने घर रहती है बिटिया, फिर वो किसी की बहू बनती है, भोजी बनती है, इस तरह से हर रिश्ते में ढल जाती है। मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। नागेंद्र जी गुर्जर के बहुत समर्थ और सार्थक काव्य पाठ के लिए एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बढ़िया, बहुत कम समय में बहुत अच्छी बात की। कश्मीर में कश्मीरी ब्राह्मण थे इसलिए भग गए, गुर्जर होते तो पाकिस्तान में अपना कब्जा हो जाता। बहुत सार्थक बात कर रहे थे। मैं भी बीच में टोकने वाला था लेकिन नागेंद्र जी को नहीं टोका क्योंकि अपनी भी भैंस बाहर बनती है। इस आदमी से कौन पंगा ले। बहुत बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया, बहुत बहुत बधाई देना था। एक बार और नागेंद्र जी के समर्थन में ताली बजाए। बहुत बढ़िया। पाकिस्तान की बात कर रहे थे
पाकिस्तान की बात करके समय खराब नहीं करना चाहिए। नागेंद्र जी, एक होटल में 3 लड़के ठहरे थे, एक हिंदुस्तान का लड़का, एक अफगानिस्तान का लड़का और एक पाकिस्तान का लड़का। तीनों होटल के एक कमरे में ठहरे, तीनों लेट रहे थे। वो पाकिस्तान के लड़के को प्यास लगी तो उसने हिंदुस्तान के लड़के से कहा, यार बोले टेबल पे पानी की बोतल रखी है, एक बोतल उठाकर मुझको दे दे, प्यास लग रही है। हिंदुस्तान के लड़के ने कहा, यार देखो हम हिंदुस्तान के लड़के, हम राजा महाराजा की औलाद हैं, हम किसी की चाकरी नहीं करते, तेरे को प्यास लगी तो खुद जाके पी ले। उस पाकिस्तान के लड़के को बात अच्छी नहीं लगी तो उसने अफगानिस्तान वाले से कही, बोले यार ये हिंदुस्तान वाला लड़का पानी नहीं दे रहा, तू उठ के दे दे, तू मुझे पानी पिला दे। अफगानिस्तान के लड़के ने कहा, अगर हिंदुस्तान के लड़के राजा महाराजा की औलाद है तो हम भी शहजादे की औलाद है, हम भी किसी का हुक्म नहीं बजाते, खुद जाकर पानी पी लो। पाकिस्तान के लड़के को गुस्सा आया, वो खड़ा हुआ, टेबल के पास गया और टेबल पर जो 3 पानी की बोतल रखी थी, तीनों बोतल उठाई और होटल की खिड़की में से सड़क पर बाहर फेंक दी। हिंदुस्तान के लड़के को गुस्सा आया, उसने कहा, बेवकूफ, तूने खुद ने भी पानी नहीं पिया और हमारे हिस्से का पानी भी सड़क पर फेंक दिया। तो पाकिस्तान का लड़का बोले मेरी बात ध्यान से सुनना। बोले क्या? बोले तुम हिंदुस्तान वाले राजा महाराजा की औलाद हो, ये अफगानिस्तान वाले शहजादे की औलाद है, लेकिन हम पाकिस्तान वाले पक्के हरामजादे की औलाद है। ना पीते हैं, ना पीने देते हैं, ना शांति से जीते हैं, ना किसी को शांति से जीने देते हैं। इन हरामियों की क्यों बात करके टाइम खराब करें अपन यहाँ। बहुत बढ़िया नागेंद्र जी ने बहुत समर्थ काव्य पाठ में बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन, और ऊंचाई पकड़ेगा, आपकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। लेकिन थोड़ा ढंग ढंग से थोड़ा माहौल बनाओ यार, तो मजा आएगा। क्या होता है, कभी सभी गलत जगह ताली बजाए या ताली नहीं बजती है। वो हुआ क्या साहब, एक बार मेरी धर्मपत्नी से मेरा झगड़ा हो गया, वो पियर चली गई, 1 साल तक नहीं आई। मैं उसको मनाने के लिए साहब अपनी ससुराल गया, और जैसे ही शाम को ससुराल में पहुंचा साहब, मेरी सास ने बड़ी आवभगत की। मैं जैसे ही गया, मेरी सास ने पानी आनी पिलाया, बिठाया, भोजन कराया। कई मन हो, कई कोई समस्या